नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जामताड़ा में नाले से रेस्क्यू हुआ नवजात, गंभीर अवस्था में एसएनएमएमसीएच में इलाज जारी। बोकारो में दोस्ती हुई शर्मसार, पैसे के विवाद में युवक पर किया जानलेवा हमला। धनबाद में दुर्गा पूजा से पहले निगम का एक्शन, सुगम यातायात के लिए हटाए गए अतिक्रमण। देवघर से 1265 किलोमीटर दूर होगा गणपति विसर्जन, ढोल नगाड़ों के साथ हरिद्वार गए बप्पा। दुर्गापुर में कागज से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा इस बार रहेगी आकर्षण का केंद्र, पर्यावरण अनुकूलन ने खींचा ध्यान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां एसएनएमएमसीएच में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। जामताड़ा से चाइल्ड लाइन द्वारा एक दिन के नवजात को नाले से रेस्क्यू किया गया। गंभीर स्थिति में बच्चे को धनबाद के एसएनएमएमसीएच के पेडियाट्रिक्स वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी देते हुए चाइल्ड लाइन हेल्प कोऑर्डिनेटर अस्मिता कुमारी ने बताया कि नवजात को नाले में फेंक दिया गया था, जिससे उसके हाथों में गंभीर चोटें आई है। फिलहाल बच्चे की स्थिति स्थिर है और इलाज जारी है। उन्होंने माँ बाप से अपील करते हुए कहा कि यदि वे अनचाहा बच्चा नहीं रखना चाहते तो उसे इस तरह ना फेंके और चाइल्ड लाइन के पास सौंपे। इलाज के बाद बच्चे को जामताड़ा चाइल्ड लाइन के एडॉप्शन सेंटर में भेजा जाएगा। ये नवजात शिशु जो है ये जामताड़ा से बरामद हुआ है। जामताड़ा के एक नाले में ये फेंका हुआ था ये बच्चा। तो जामताड़ा की कोऑर्डिनेटर जो है उन्होंने हमसे संपर्क किया। मैंने उनसे कहा कि बेहतर इलाज के लिए आप यहाँ धनबाद पीएमसीएच में लेते आइए, मैं यहाँ इलाज करवा दूंगी। तो ये एक दिन ये बच्चा जो नाले में फेंका हुआ था ये बहुत गंभीर स्थिति में था। ये बच्चा एक दिन का ये बच्चा है। हाँ, एक दिन का। ये दोनों हाथ इसका टूट चुका है चोट लगने की वजह से। बच्चा काफी गंभीर था, अभी काफी ठीक है। अभी हाथ में प्लास्टर भी हुआ है। ये लड़का है। हाँ, एक दिन का बालक है, ये शिशु है। नहीं, कोई पेरेंट्स का कोई पता नहीं है। अब पता नहीं किस कारण से इसे इसके घर वाले बाहर फेंक दिए हैं, या वो पालना नहीं चाहते, या अनचाहे बच्चे हैं। हम तो लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर जिस बच्चे को आप नहीं पाल सकते, पालने में अगर सक्षम नहीं है, या इस तरह अनचाहा बच्चा आप नहीं रख सकते हैं, तो कृपया चाइल्ड हेल्पलाइन को ला करके सुपुर्द कर दे। लाखों ऐसी माएँ हैं जो एक बच्चे के लिए तरस रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो अडॉप्ट कर ले, बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा माँ बाप मिले, परवरिश मिले। अभी पिछले 3 दिनों से तो हमारे चाइल्ड लाइन के स्टाफ हैं, ये लोग देख रेख कर रहे हैं, सुपरवाइजर, केस वर्कर। आगे ये बच्चा अभी जामताड़ा के सामने जाएगा, वहां से 2 स्टाफ बुलाया गया है। ये बच्चा ठीक हो जाने पे यहाँ से ये छुट्टी दे दिया जाएगा। तो बच्चे को हम लोग फिर जामताड़ा बाल गृह में, ये शाम में भेज देंगे एडॉप्शन सेंटर में। अब बात बोकारो की, जहां दोस्ती को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सिटी थाना क्षेत्र के ददीर बाजार में पैसे के विवाद को लेकर दोस्तों ने ही युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पेट में चाकू लगने से अभय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी देते हुए घायल ने बताया कि उसके दोस्त राज, गोलू, अमर और अंकित पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर बुलाकर गाली गलौज की और चाकू से मारकर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि आरोपी पहले से ही धमकाते थे और पैसे मांगते रहते थे। मामले की लिखित शिकायत सिटी थाना में दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा लड़का साथ बहुत दिन से पहले मैं नहीं कर रहा था, हमको पता नहीं था। जब ऐसा हादसा हुआ तो मेरा बेटा बोला, पापा बहुत दिन से डोम से मार करके बोले तुमको खर्चा दो, नहीं देगा तो जान मार दे। आज के दिन आए में हमको इस चीज़ को सुनने के लिए मिला।
तो इससे पहले आप प्रशासन को नहीं बोले थे जब आपको ये पता था कि मांगा जा रहा है खर्चा? जी नहीं, हमको पता ही नहीं था। मेरा बेटा बता भी नहीं किया आज से कहीं, हमको मालूम ही नहीं था। मेरा बेटा क्या जब ऐसा हादसा हुआ था, मेरा बेटा बोले कि पापा बहुत दिन से ही चल रहा था, समझे ना। तो हम बेटा, हम बोले बेटा हमको काहे नहीं बोला ऐसा बात, हम थाना में जाकर रिपोर्ट करते हैं। तो पापा हम सोचे ना कि इसी तरह मतलब बोल रहा, हल्का में दोस्ती आ रही है, हम कौन जाने के कि दोस्ती आ रही के चक्कर में हम कैसे कर देगा, सीरियस ही ले लेंगे, हम नहीं जानते थे, इसलिए हम आपको नहीं बताते थे। बार बार डोम से मार समझ के बोलता था, अरे डोम कहाँ जा रहा है, खर्चा तो जान मार देंगे, ऐसे बोलते थे बार बार। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ? बोकारो। बोकारो में कहाँ पे? धुंधी बाजार झोपड़ी। आप लोग भी झोपड़ी कॉलोनी में कहीं रहने वाले हैं? वो लोग भी? उन लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है उन लोग का? उन लोग का नाम बेटे लोग मेरे जानते हैं, उनके जो मारे हैं जो लड़का, उसके पिताजी का नाम जानते हैं, बजरंगी नाम है। थाना में आवेदन दे चुके हैं? आवेदन दे चुके हैं। बस में मुझको बुलाया फ़ोन करके एक लड़का, उसके साथ 2-4 लड़का और था, तो वही रंगदारी से बोल रहे थे, मतलब मेरा कास्ट का नाम लेके, अरे डोम हमको खर्चा दो ना तो मार देंगे जान से। उसी में एक चाकू मार दिया। पहले से भी कुछ तुम लोग का विवाद था क्या? पहले से भी चिढ़ाता था, डोम डोम बोलकर। समझाते नहीं समझता था, कमजोर समझ के, और मतलब बोलते रहता था, अरे डोम खर्चा दो खर्चा दो। कौन कौन था? राज, भोलू, अमन, अंकित, आदित्य। कहाँ रहता है ये लोग? धुंधी बाजार झोपड़ी। धुंधी बाजार? धुंधी बाजार झोपड़ी। झोपड़ी कॉलोनी? नहीं, यहाँ माड़ी पट्टी पास। तुम कहाँ रहता है? हम भी वहीं पर रहते हैं। नाम क्या है? अभय कुमार। क्या करता है? बस फल वल उतारते हैं गद्दी में। 300 रुपया हाजिरी वाला काम करते हैं। क्या चीज से मारा तुमको? बड़ा भुजाली से, बड़ा चाकू से मारा। फोन किया था, उससे कुछ एहसास नहीं हुआ उनकी आवाज़ से आपको? धोखा से मारा गया। धोखा से। बोला नहीं तुम पे हाथ छोड़ेंगे, तुम आओ। हम गए वहाँ, बस मेरे कास्ट का नाम लेकर बोला, अरे तुम खर्चा दो खर्चा। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को निगम की टीम ने बरमसिया, FCI गोदाम और शनि मंदिर से रानी मोड़ तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 2 दर्जन से अधिक दुकानों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस दौरान धनसार थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान कई ऐसे दुकानदारों ने अस्थायी कब्जा कर रखा था, जिन्होंने स्वयं नहीं हटाया। उन दुकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं कुछ दुकानों को नोटिस भेजने की तैयारी निगम कर रही है, जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसमें सुधा का काउंटर और कबाया जनरल स्टोर और कई दुकान शामिल है। वहीं एक टोटो सर्विस सेंटर ने भी अवैध तरीके से छज्जा निकाल रखा थे, जिसे छज्जा हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं FCI गोदाम के समीप 4 दीवारी से सटे सभी दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आज जो है आपका बरमसिया फ्लाईओवर के नीचे बूदा जाने वाला रास्ता, आपका रानी रोड जो है, वहाँ पे इसके पूर्व भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, लेकिन बाद में पुनः वहाँ पे फिर से अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर आज ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। साथ में आपके धनसार थाना प्रभारी जो है साथ संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया गया है। और ये आपका जो भी वहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, वो क्या हो रहा था कि बाद में फिर उन लोगों ने जो है वहाँ पे फिर से दुकान को अतिक्रमण करके बना लिया था। लगभग 15 से 20 दुकानें थी, जिसमें कि गुमटी वगैरह था, बांसबल्ली घेर करके बनाया हुआ था, और एक आपका काव्या जनरल स्टोर, उसके बाद में सुधा डेयरी, ये सब अतिक्रमण जगह पर ही चलाया जा रहा है। उन दोनों को नोटिस किया जाएगा। इसके अलावा आपका शनि मंदिर के पास भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया, और आपका FCI गोदाम के पास में पुनः जाम की समस्या हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तो सर्विस सेंटर को भी? हाँ, वो सर्विस सेंटर नहीं, वो टोटो का एक ठो मतलब कि बना कर रखा गया था, जहाँ पे टोटो रखने के कारण जो मुड़ाव है वहाँ शनि मंदिर के पास में, वहाँ जाम की समस्या हो रही थी। विशेषकर अभी जो भी आपके सामने जो पर्व त्यौहार आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कि जहाँ जहाँ भी चिन्हित किया गया है, जिसमें कि जहाँ पे जाम की समस्या है, क्योंकि उस रोड में स्कूल की भी छुट्टी होती है,
स्कूल बस भी जाम में फंस जा रहे हैं। तो उन लोगों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ जाम की समस्या है, और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए उन को उसको अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। ये कुछ जगह ऐसे भी दिखे हैं जो लोगों का शिकायत था, मतलब अधिक जगह को कब्जा कर लिया, बैठकबाजी का अड्डा बना लिया था। हाँ, वहाँ पे जो काव्या आपका जो जनरल स्टोर है उसके बगल में एक सुधा का डेयरी संचालित होता है, सुधा का आउटलेट है, उसके बगल में देखा है कि 20 से 30 फीट का एक मतलब कि बना लिया गया था, जिससे कि जाम की समस्या वहाँ ज़्यादा हो रही थी। उनको हटाने का निर्देश, उनका फ्रिज भी बाहर रखा हुआ था सड़क किनारे, उनको भी हटाने का निर्देश हुआ है, और उनको हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि वह जगह किस तरीके का है वहाँ पे। लगातार आप लोग अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, बावजूद अतिक्रमण फिर से सड़क पर हो जा रही है। देखिए, ये तो है कि अभी सूचना जैसे प्राप्त हुई, शिकायतें प्राप्त हुई, तो शिकायतें प्राप्त होने के बाद में नगर आयुक्त के निर्देश पर आज ये कार्रवाई की जा रही है। साथ में बोले कि धनसार थाना प्रभारी भी मौजूद रहे, क्योंकि आने वाला जो भी पर्व है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, और साथ में जहाँ भी है हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर आयुक्त का निर्देश है कि जगह जगह जहाँ भी जाम की समस्या, साफ़ सफाई की समस्या, नाली वगैरह जहाँ भी अतिक्रमण किया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके कंटिन्यू उसको अभियान चलाना है। चुनौती साबित नहीं हो रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हटा रहे हैं फिर लग जा रहे हैं। तो हटा रहे हैं, फिर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, फिर पुनः जा करके उसको हटाया जा रहा है। अब रुख देवनगरी देवघर का करेंगे, जहां गजानन समाज ने गणपति विसर्जन को लेकर अनोखी तैयारी की है। इस बार गणपति की प्रतिमा का विसर्जन 1265 किलोमीटर दूर हरिद्वार में होगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिषद से शोभा यात्रा की शुरुआत ढोल नगारों के साथ हुई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहे से गुजरकर देवघर एयरपोर्ट पहुंची। वहां से समिति के सदस्य गणपति प्रतिमा के साथ विमान से दिल्ली और फिर देहरादून रवाना होंगे। इसके बाद हरिद्वार के गंगा तट पर विसर्जन संपन्न होगा। समाज के सदस्य ने कहा कि गणपति विसर्जन को हरिद्वार तक ले जाना हमारे लिए आस्था और गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये पूजा जो है पिछले 16 वर्षों से हो रहा है, और यह 16वां साल है हम लोगों का। इस बार हम लोग जो है गणेश जी के प्रतिमा को लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं। ये हम लोग का विसर्जन में इस बार खास है कि हम लोग इस बार लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं। बाकी हम लोगों का 11 दिन का यह पूजा था, और बहुत ही जोरदार धूमधाम से पूजा हम लोग किए, और कुल 40 मेंबर के सहयोग से अध्यक्ष किशन परियस के नेतृत्व में यह पूजा बहुत ही जोर शोर से और हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से होते चला आ रहा है, और आगे भी होता चला जाएगा। हरिद्वार हम लोग फ्लाइट के माध्यम से जा रहे हैं। अभी यहाँ से 11:40 में देवघर एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट है, जो कि यहाँ से दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट है जो कि देहरादून हम लोग जाके, और देहरादून से बाय रोड हम लोग हरिद्वार की ओर तो गणपति जी का भी टिकट है, और बशर्ते हम लोग जितने भी मेंबर हैं सभी का टिकट है। सभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और खूब उल्लास का दिन है, खुशी का दिन है, और खूब एक पर्व की तरह। अगली खबर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आई है, जहां मां दुर्गा के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं प्रसिद्ध कलाकार बापी विश्वास ने पर्यावरण अनुकूल दुर्गा प्रतिमा बनाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। परंपरागत मिट्टी, पुआल और बांस के बजाय उन्होंने इस बार कागज की लुगदी और रंगीन आर्ट पेपर से 12 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई है। बापी विश्वास पिछले कई वर्षों से जूट, सुतली, कपड़ा और कागज जैसी सामग्रियों से मूर्ति बनाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह की प्रतिमाएं न केवल हल्की और सुरक्षित होती है, बल्कि नदी तालाबों में विसर्जन के दौरान प्रदूषण भी कम करती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बापी बाबू ने साबित कर दिया कि रचनात्मक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी मिलकर संस्कृति को नया आयाम दिया जा सकता है। কিভাবে কাগজ দিয়ে করছেন? কাগজটা আমরা পচিয়ে করা হয়েছে, আর এটা সম্পূর্ণ কাগজ আছে, হ্যান্ডমেড পেপার আছে, আর্ট পেপার আছে, বিভিন্ন ধরনের পেপার দিয়ে কাগজ ভিজিয়ে সেটাকে মন্ড বানিয়ে, মন্ড বানিয়ে এটা প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে। কি কি আর কি কি দিয়ে বানিয়েছেন এর আগে? এর আগে আমি খড়ের বানিয়েছি, তারপরে আপনার সর্ষের বানিয়েছি, কাগজেরও বানিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় গেছে আমার ঠাকুর, শুধু পশ্চিমবঙ্গ বাইরেও গেছে, আমার হরিয়ানাতে আমি ঠাকুরের কাজ করে এসেছি। আর কোথায় কোথায় গেছে? বাইরে কোথায়? আমার হরিয়ানা গেছে, নয়ডা গেছে, নিউ দিল্লি। কত বছর ধরে ঠাকুর তৈরির কাজ করছেন? আমার 30 বছর হয়ে গেল। এটা কি মূল পেশা? একদম। আর কি কি প্রতিমা বানানো আপনারা? এবারে এটা হচ্ছে যে আমি বললে তো হবে না, কিছু আবার আপনার পাবলিকের উপর ডিপেন্ড থাকে, যাদের ক্লাব এই ধরনের অর্ডার যেরকম ধরনের অর্ডার হয়। আচ্ছা, এই মা দুর্গার সঙ্গে আরো যে ঠাকুর থাকে, মানে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, এইগুলো কি সব কাগজ দিয়ে তৈরি? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ কাগজে একই ধরনের প্রসেসে কাজগুলো করা হয়। পুরো ডেকোরেশন? হ্যাঁ, তো ডেকোরেশন আছে আরো। আর এটা আপনার দুর্গাপুর সব থেকে বড় যে শপিং মল, সেই শপিং মলে যাচ্ছে। কি
কিরম ওজন হবে এই মূর্তি? ওজন টোটাল পুরো ফ্যামিলি প্যাকেজটাতে খুব জোর 25-26 কিলো হবে। না একদম এতটাই হালকা? একদম হালকা। আচ্ছা, এই ধরনের কাগজ দিয়ে করার মানে তো এটা মূর্তি করলে কি হতে পারে বা কি? এটা সম্পূর্ণ ইকো ফ্রেন্ডলি, কোনো পলিউशन নেই। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH में शनिवार को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन किया गया। यह विशेष अभियान 25 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों की ओर से आमजन को नेत्रदान के महत्व के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है। नेत्र विभाग के डॉक्टर उदय शंकर सिंह ने बताया कि इस अभियान का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यदि लोग आगे आए तो अंधेपन से जूझ रहे मरीजों की जिंदगी में नई रोशनी लाई जा सकती है। डॉक्टर सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि अब तक एक भी व्यक्ति नेत्रदान के लिए सामने नहीं आया है। हालांकि 2 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने नेत्र प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने अपील की है कि लोग नेत्रदान के महत्व को समझें और इस पुण्य कार्य का हिस्सा बने। हमारा नेत्र पखवाड़ा पिछले 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश भर में और पूरे राज्य भर में पखवाड़ा मनाया जा रहा। उसी क्रम में पिछले 25 तारीख को हमने एक डॉक्टर्स के बीच में CME किया था 1 घंटे का। CME में ये बताया गया कि नेत्र पखवाड़ा के दौरान आज शुरुआत में ही मेडिकल कॉलेज की तरफ से आंख दान करने के लिए पूरे प्रेजेंटेशन दिया गया। कौन लोग आंख दान कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, किनकी आंखें लग सकती है, और हमारे आई बैंक में सारी व्यवस्थाएं हैं, दुरुस्त है, और वो कार्य पुनः तेज गति से चलाया जा रहा है। दान करने वाले तो शायद अभी तक एक भी नहीं आए हैं। पिछले 15 दिन में 2 मरीज ऐसे आए जिनको आंखों की रोशनी वापस की जा सकती है, कि आंख मिले। उसमें से एक मरीज यंग महिला थी जिनकी दोनों आंखों में खुला पड़ा हुआ था, यानी सफेदी चढ़ी हुई थी। तो पिछले 2016 से ही हमारे यहाँ आई बैंक में रजिस्टर्ड थे, और उन्होंने पुराना रजिस्ट्रेशन को बंद करके नया रजिस्ट्रेशन कराया। रेसिपिएंट रहेंगे तो जो ही आँख मिलेगा उनको आँख लगाया जा सके। उससे हमारी यही अपील रहेगी कि सभी लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स या जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो दान कर सकते हैं। आँख दान करने के लिए 2 ही 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो उनकी शीशा जो होती है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, जो चमकीला पार्ट है आँख का काला, वो बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और बेदाग होनी चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो आँख दान कर सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग आँख दान कर सकते हैं, और वो आँख दान करने के लिए उनको आँख दान करनी है, एक फॉर्म भरनी है, प्लेज करनी है, और अपने परिवार वाले को ज़रूर बता देना है कि हमने अपनी आँख दान की है और मेरी आँखें मेरे मरने के पश्चात किसी नेत्र बैंक में फ़ोन करके ये क्रियान्वयन किया जाए। ये बहुत खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।